सिद्धू जी नमस्कार। मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस ही हरा सकती है। तो मेरा ये सवाल है कि इस हार का कैप्टन कौन होगा अगर कांग्रेस को कांग्रेस हराती है तो उसी में मैं ऐड कर रही हूँ। आपने ये भी कहा कि अगर रोड मैप के साथ पार्टी आगे बढ़े तो जीत सकती है। तो क्या कोई पार्टी का रोड मैप नहीं है अभी तक चुनाव का? ये पार्टी का ही रोड मैप आएगा मैडम। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान है और प्रधान होके वो कांग्रेस की ही बात कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है। उसका मतलब ये नहीं, आपने सवाल पूछा ना, मैं उसका दोबारा बखान करता हूं। देखिए, स्ट्रक्चरली 70 साल पुरानी पार्टी है पंजाब में वर्कर बेस इतना तगड़ा है पार्टी का कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। वो वर्कर कभी हताश होता ही नहीं। लेकिन जब आप एमएलएस के बेटों को ही सारा कुछ देने लग जाएं, जब आप उनको ही चेयरमैनियां देने लग जाएं, तो एक खतरनाक परिस्थिति पैदा होती है। वो खतरनाक परिस्थिति है कि वर्कर हताश हो जाता है और घर बैठ जाता है। देखिए, पिछले 5 साल में वर्करों में एक धारणा थी, आप पटियाल साहब से पूछ सकते हैं, कि हमारे जो डीएसपी हैं, हमारे जो एसएसपी हैं, हमारी जो पुलिस है, वो अकाली दल के लोगों की ज्यादा सुनती है और हमारी नहीं सुनती। आप उनसे कंफर्म कीजिए। तो वो क्या था? वो ये था कि दो परिवारों की सांठ-गांठ की वजह से, उनकी कल्यूजन की वजह से, उनके बिजनेस इंटरेस्ट इकट्ठे होने की वजह से, उनकी तिजारत और उनके व्यापार होने की वजह से वो कार्यकर्ता बुरी तरह से दबता था। उसने 10 साल पहले डंडे खाए और फिर अपनी सरकार में वो जलील हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस में कोई आदमी इस परिवार के मुक्त हो जाए, क्योंकि ये परिवार इतना गहरा अंदर ही अंदर से इनके बिजनेस इंटरेस्ट 75-25 जो मैं कहता हूं वो इतने ज्यादा हैं। चाहे वो रेत माइनिंग हो, चाहे वो हो, मशीनें बदलती हैं, बस बंदे ठेकेदार वही के वही रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, अगर कांग्रेस बदलाव लाए, नई सोच लाए, नया इनकलाब लाए और 500 वायदों का मैनिफेस्टो नहीं, 15, 10, 15, 5 जैसे इंदिरा जी ने पहले किया था कि 5 पॉइंट प्रोग्राम या कुछ ऐसा, और लीगलाइज करने की बजाय एक ऐसे किरदार और विश्वास के पात्र के थ्रू उसको नीचे लाए। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम। हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कमेटी के बीच में होता है। मैनिफेस्टो कमेटी तो अभी बनी भी नहीं है। तो मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तो हम लोग सलाह करेंगे, जो सहमति से पंजाब के हक में होगा, पक्ष में होगा, उसे हम जमीन पे उतारेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर नेवर डिफीटेड, वी डिफीट आवरसेल्व्स, वी आर नेवर डिसीव्ड, वी डिसीव आवरसेल्व्स। ये मेरे लिए नहीं, हर पार्टी के लिए है। संगठित हुई ताकत जीत का कारण बनती है मैडम, और विभाजित हुई ताकत पतन का कारण बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।